किस्त नंबर 1 दिल अदल बदल। मैंने जब से होश संभाला डायरी लिख रहा हूँ। पहले अपनी कापियों से डायरी का काम लेता था। फिर आरिफा ने मुझे सऊदिया से आई हुई डायरियां गिफ्ट करना शुरू कर दी। आखिरी बार उसने मुझे 1998 की 2 डायरियां गिफ्ट की थी। एक मैंने रख ली और दूसरी मैंने बिस्मा को अपनी मोहब्बत के तोहफे के तौर पर पेश कर दी थी। बिस्मा को वो मैंने पहला और आखिरी तोहफा दिया था। बात डायरी की हो रही थी और तोहफे तक जा पहुंची। अब मेरी बेगम हर साल मुझे इम्पोर्टेड डायरी का तोहफा देती है। ये तो हुई कागज़ की डायरी की बात जिस पर हम हाथ से लिखते हैं। इसके बरक्स दिल की डायरी पर बगैर कुछ लिखे ही सब कुछ नक्श हो जाता है। इस दुनिया में तो इंसान बूढ़े हो जाते हैं, मगर दिल की दुनिया में ऐसा नहीं होता। वहाँ मोहब्बतें मरती नहीं और उम्रें बढ़ती नहीं। जब भी आप दिल के दरीचे खोलकर अंदर जाते हैं तो आपको सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ दिखाई देता है। मेरे साथ भी आजकल ऐसे ही कुछ हो रहा है। पता नहीं मोहब्बत दिल से निकलती ही नहीं या दिल में रह जाती है, या फिर ऐसे कह ले कि मोहब्बत दिल से की जाती है और यादें दिल की डायरी पर महफूज हो जाती हैं। कागज़ की डायरी पर लिखी हुई यादों की बजाय मैं दिल की डायरी पर नक्श यादों को आजकल कागज़ पर उतार रहा हूँ, बल्कि तकरीबन उतार चुका हूँ। आपके जहन में सवाल तो उठा होगा, क्यों? बताता हूँ। मेरे एक पब्लिशर दोस्त हैं, इनके मुताबिक मेरी ज़ाती कहानी बड़ी दिलचस्प है। उनका कहना है इस कहानी को किताबी शक्ल में पढ़ने वालों के सामने लाना चाहिए, इसलिए मैंने कहानी लिखी। मुझे नहीं पता कहानी, अफसाना, नावलेट और नावल में क्या फ़र्क होता है। मैं लिखारी भी नहीं हूँ, मुझे लिखने की तकनीक भी नहीं आती। मैंने तो अपनी ज़िंदगी का सच अपने हिसाब से एज इट लिख दिया है। 3 बर्गर, बेगम ने हैरानी से बिल को देखते ही बोल दिया था। मैंने मुस्कुराते हुए अपना केबिन बंद कर दिया और खुद सोफे पर बैठ गया। बेगम मेरे सामने खड़ी होकर पूछने लगी, नंबर 2 की निशानी है ना? बेगम ने मेरे चेहरे पर अपनी निगाहें टिका रखी थी। मैंने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए गर्दन को नफ़ी में हिला दिया। नंबर 3 की। बेगम ने लजाजत से अगला सवाल पूछ लिया। मैंने ठंडी सांस भरी और अपनी जगह से खड़ा होकर बेगम के कंधों को दोनों हाथों से थामकर कहने लगा, नहीं। फिर तो ये आपकी सबसे प्यारी महबूबा नंबर 1 ही की निशानी हो सकती है, बेगम ने पूरे वसूख के साथ कहा। इतने साल हो गए हमारी शादी को, तुमसे कभी कोई बात छुपाई है क्या? छुपाते कैसे जी, मैं तो शादी के पहले ही से आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं भी शुरू ही से तुम्हें एक ज़हीन फ़तीन खातून मानता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए बेगम को कंधों से दबाकर कहा था। ज़्यादा मिस्का पॉलिश लगाने की ज़रूरत नहीं। 3 बर्गर वाला मामला किया है। बेगम की सुई वहीं अटकी हुई थी। मैंने पहले की तरह बात टालने की कोशिश की। चाय मिलेगी क्या? बेगम ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, फिर किचन की तरफ चली गई। मेरी बेगम का सच में कोई सानी नहीं है। मैं इस हवाले से बड़ा ही खुश नसीब हूँ। वो बीवी कम और दोस्त ज्यादा है। सच कहूँ, इस जैसी 4 बीवियाँ भी सरदर्द नहीं होती। फिर भी मुझे कभी भी 4 बीवियों की ख्वाहिश नहीं रही। मैं तो इसकी लंबी उम्र की दुआएं मांगता हूँ। आजकल वो बीमार रहने लगी है। घर में मुलाजमों की कमी नहीं, इसके बावजूद मेरे सारे काम वो खुद करती है। वो बिल देखकर उसकी हैरत फितरी थी। जहन में सवाल तो उठता है। यही सवाल मेरी बेगम के जहन में भी उठा था। इस बिल की कहानी किसी महबूबा के साथ ही जुड़ हो सकती है। बेगम चाय लाई और जाकर बेड पर लेट गई। मैं चाय का कप उठाए अपने स्टडी रूम में चला गया और अपनी जिंदगी की कहानी पढ़ने लगा, जिसे मैंने कहानी ही की तरह लिखा था। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई ये मोहब्बत आखिर चीज़ है क्या। मेरी जिंदगी में जितनी भी औरतें आई, मैंने कभी किसी को खुद से नहीं छुआ था। आजकल जिस्म को पहले छूते हैं और मोहब्बत बाद में करते हैं। पता नहीं ये मोहब्बत है या कुछ और। दावा तो मोहब्बत का ही किया जाता है। मैंने या मुझसे जितनी भी औरतों ने मोहब्बत की, आज सब की सब अपनी अपनी यादों को लेकर मेरे जहन पर सवार हैं।
कभी एक का ख्याल दिमाग पर दस्तक दे रहा है और कभी दूसरी का। पतंग की डोर की तरह मोहब्बत की सारी डोरें एक दूसरी से उलझी हुई हैं। मोहब्बत की कहानी कब शुरू हो जाए और कहाँ इसका इख्तिताम हो, ये कम अज़ कम मैं तो नहीं जान सका। शायद मोहब्बत ख्याल की तरह है, कब आ जाए ज़हन में और दूसरे ही लम्हे चला भी जाए। इसी तरह मोहब्बत ज़िंदगी में कब आती है और कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। हम इंसान भी बड़े भूले हैं। हमने मोहब्बत को जिस्मों के साथ मशरूत कर दिया है, हालांकि मोहब्बत तो जज्बों का नाम है। अब सवाल ये उठता है, अगर मोहब्बत जज्बों का ही नाम है तो फिर किसी इंसान के जाने से ज़िंदगी से मोहब्बत क्यों चली जाती है और किसी को पाने से मोहब्बत क्यों मिल जाती है। आज मैं आपको उन सारी पतंगों से मिलवाता हूँ जो मोहब्बत के उफ़क़ पर अलिफ़ा थी, फिर आ तो कट गई, आ कोई दूसरा लूट कर ले गया। इनकी डोरें मेरे पास हैं यादों की सूरत में। मैं और नबील बचपन से जिगरी दोस्त हैं। हम रिवायती कबूतरबाज तो नहीं थे, इसके बावजूद हम दोनों ने कबूतर रखे हुए थे। नबील पढ़ने में लायक था, मगर इसकी मंतिक इस वक्त मेरी समझ से तो बाहर थी। ना तो वो मुलाजमत करना चाहता था और ना ही अपना ख़ानदानी दूध दही का कारोबार। इसने अपने फैसले खुद लिए, स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस शुरू किया और साथ साथ प्राइवेट अपनी तालीम भी जारी रखी। हम हर रोज़ रात को छत पर बैठकर अपनी अपनी मोहब्बतों की बातें करते। हमारे घर वालों को एतराज़ इसलिए न था कि हम दोनों छत पर ही बैठते थे। नबील लारी अड्डे से अपनी स्पेयर पार्ट्स की दुकान बंद करने के बाद सीधा घर आता। मैं इसका इकलौता दोस्त था और वो मेरा। नबील अपनी दौर की फूफो की बेटी फरजाना से शादी करना चाहता था और मैं सानिया से, जिसे मैं प्यार से दिल ही दिल में सानी कहता था। एक दफ़ा सानिया के सामने इससे सानी कह बैठा तो सानिया ने मुझे डांट दिया। मेरा नाम सानिया तलत है, खबरदार जो आइंदा कभी मेरा अलिफाल्टा नाम लिया। इसके बाद कभी सानिया के सामने इससे सानी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। नबील की फैमिली छूटी थी। बड़ा भाई खलील, जिसके हिस्से में ख़ानदानी दूध दही की दुकान आई थी, वो पास ही अलग घर में रहता था। नबील के घर में इसके इमुआहे अबुआ के अलावा उसकी छोटी बहन आलिया थी, जिसे सब प्यार से आली कहते थे। आली हर रोज़ हमारे लिए रात को छत पर गर्म दूध का एक एक प्याला लेकर आती थी। सानिया तलत मेरी कजिन पुतली सी, सांवली सलूनी, मगर पर कशिश, मगरूर और घुमंडी, हमेशा कड़वी बात करती। इसके बावजूद मुझे पसंद थी। बचपन में एक बार नानी के मुंह से सुना था, सानिया और महरोज़ की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। बस इसके बाद वो मेरी रानी और मैं उसका राजा। खाला हर साल गर्मियों की दिसंबर की छुट्टियों में अपने बच्चों को लेकर लाहौर आती। खालों के भी बहुत सारे रिश्तेदार लाहौर ही में थे। एक साल जब खाला हमारे घर आई, नानी भी तब जिंदा थी। सानिया नानी के पास बैठे हुए मेरी एक रफ गुलाबी कागज़ों वाली कॉपी पर बेख्याली से बाल पेन से उलटी सीधी लाइनें लगा रही थी। सानिया को खाला अतिया ने आवाज़ दी तो वो उठकर चली गई। सानिया के जाते ही मैंने वो कागज़ अपनी कॉपी से फाड़ा और संभाल कर अपने पास रख लिया। 24 साल पुराना वो कागज़ आज भी मेरे पास है। इसके साथ साथ आशियाना के नाम से लिखा हुआ एक मजमून भी, जो उसने मेरी छोटी बहन को लिख कर दिया था। मेरी बहन ने इसे देखकर अपना होमवर्क मुकम्मल किया और इस मजमून को रद्दी में रख दिया, जहां से मैंने इसे उठाकर अपने पास महफूज कर लिया, जिसे मैंने इस इनामी फ़ोटो एल्बम में लगा रखा है। आपके जहन में सवाल तो यकीनन उठा होगा, एल्बम का नाम उसने क्यों रखा? सीधी सी बात है, सानिया से जार हर वो चीज़ जो मुझे मुयस्सर आई मैंने आज भी संभाल कर रखी है। जुलाई का महीना था। हल्की सी बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी वाक़ई हुई थी। मगरिब की अज़ान से कोई आध घंटा पहले मैं अपने घर की छत पर अपने और नबील के मुश्तरका कबूतरों को दाना डालने की गरज से पहुंचा। हमारे और नबील के घर की छतें साथ साथ थीं। कबूतरों वाला खड्डा नबील की छत पर था। क्या देखता हूँ, सानिया हमारी छत से ही खड़ी होकर कबूतरों को देखे जा रही है।
वो मुझे अकेली ही नजर आई थी। दिल ने कहा, महरोज बेटा, मौका अच्छा है, जो बोलना है जल्दी से बोल दो। मैंने हिम्मत करके अपने दिल की बात सानिया को बोल दी। मैं बचपन से तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम ही से शादी करना चाहता हूँ। सानिया ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, जैसे कह रही हो ये मुंह और मसूर की दाल। वो बगैर कुछ बोले मेरी तरफ गुस्से से देखती हुई वहां से चली गई। कबूतरों के क्यादे के पीछे सानिया का भाई खड़ा था, जिससे मैं बेखबर था। वो सानिया के जाने के बाद मेरे सामने आया। उसने भी मुझे ऐसे देखा जैसे भूखा भेड़िया बारह सिंघे को देखता है। वो भी मुंह में बार बार करता हुआ वहां से चला गया। इस वक्त मेरे जहन में ये बात आई थी कि सानिया के भाई ने भी अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर खुद भी खानदान से बाहर लो मैरिज की थी। इसे तो मेरी फीलिंग का अंदाजा होना चाहिए था। आखिर एक आशिक ही दूसरे आशिक का दर्द समझ सकता है। फिर भी इसे मुझ पर शदीद गुस्सा आया। सानिया का भाई ठीक था। अगर मैं उसकी जगह होता और कोई मेरी बहन से इस तरह इजहार मोहब्बत करता तो मैं इस आशिक की बैन बजा देता। हम खुद मोहब्बत करें तो वो पाक, अगर कोई दूसरा करे तो वो पलीद। हमारी मोहब्बत आशिकी और दूसरे की मोहब्बत अयाशी सोचने वाली बात है ना। मेरा इजहार मोहब्बत कोई बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं था, लेकिन इसमें भोंडा और लचरपन भी नहीं था। एक 20-21 साल का लड़का जो जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से इजहार मोहब्बत करता है, वो ऐसे ही करता जैसे मैंने किया था। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।